जंग में कूदेगा यूएई, जहां सारी दुनिया नहीं कूद रही है, जहां सारी दुनिया ने अमेरिका, भाई यूरोपीय यूनियन ने मना कर दिया, नेटो ने मना कर दिया, सबने, जर्मनी ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया मुंह पे कि भैया हम नहीं आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए। यह जंग हमने थोड़ी शुरू करी थी, ट्रंप की यह जंग है, ट्रंप लड़े। अब भाई यूएई, क्योंकि भाई अगर यूएई नहीं कूदेगा या यूएई ट्रंप को खुश करने वाली बात नहीं कहेगा, तो दो चार जो थोड़ी बहुत मदद मिल भी रही है यूएई को, अरब देशों को अमेरिका के द्वारा, अरे भाई एयर डिफेंस सिस्टम की, तो भाई वो छीन लेगा ट्रंप कि भाई अब लड़ो, तुम ही पिटो तुम। तो भाई यूएई ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका का साथ देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में उतर सकता है यूएई। और आपको पता है सिर्फ एक बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, समुंदर एक है, समुद्र के इस तरफ यूएई है और उस तरफ ईरान है, इसीलिए ईरान बुरी तरह से पेल रहा है यूएई को। और अगर ईरान ने देखा कि ये जंग में अगर कूदा भी, तो भाई यूएई में इतने बड़े बड़े हमले ईरान करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं कि यूएई 7 पुश्तों तक सोचेगा कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया। गलती तो यूएई ने पहले की ही है, लेकिन एक बार फिर से बड़ी गलती की तरफ बढ़ रहा है। इस अपडेट में बड़ा बड़ा अपडेट दे रहा हूं, रशिया के बारे में खुलासा हुआ है, ये रहा सोर्स। मेरे पास ये 9 घंटे पहले अपडेट आ चुकी थी, सोर्स का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपको लिखित में चाहिए होता है प्रूफ, है ना। रील पर बिना प्रूफ के यकीन कर लेते हैं, हम जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमसे सबूत चाहिए लोगों को। लो देखो सबूत, रशिया पूरी तरह से ईरान की मदद कर रहा है, उसने ईरान की मदद बढ़ाई है और ईरान के ड्रोन्स को अपग्रेड किए हैं। इसी वजह से ईरान के ड्रोन भले ही वो कम लॉन्च कर रहा है क्योंकि वेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन सटीक हमले हो रहे हैं और इन ड्रोन्स को रोक पाना अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। साथ ही इमेज, सैटेलाइट इमेज ट्रांसफर, रियल टाइम में सैटेलाइट की मदद दे रहा है ईरान को, सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइव अपडेट दे रहा है, लाइव फीड दे रहा है रशिया ईरान को कि भाई यहां पर मिलिट्री मूवमेंट है, अमेरिका के ये ठिकाने हैं, अमेरिका के ये बेस हैं, ठीक है, ये अखबार में छप चुका है। और रशिया ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका फायदा हो रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर चुका है और अरबों पर हमला कर रहा है, अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, अमेरिका पर प्रेशर है, दुनिया में तेल की कमी हो रही है, जिस वजह से रशिया के तेल भर भर कर बिक रहे हैं और रशिया खूब पैसा कमा रहा है। और वो चाहता है कि मतलब ईरान की इसी तरह से मदद करते रहें, ईरान सबको बजाता रहे और इसका तेल बिकता रहे। भाई उधर हिजबुल्लाह और ईरान के बीच बहुत खतरनाक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है। उधर से हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी, इधर से ईरान ने मिसाइल दागी इजराइल के ऊपर और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पगला गए। एक बार फिर से इन हमलों को नहीं रोक पाए, पूरी तरह से नहीं रोक पाए और इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइल गिरने की खबरें आ रही हैं।
10 דקות כבר. हजरात, ईरान ने खुद जानकारी दी है कि मतलब IRGC ने खुद कहा है कि हमने 59वां अटैक शुरू किया है इजराइल के बैत शमेश के इलाके में, जफरा के इलाके में, जेरूशलम के नाम के इलाके को आप जानते हैं, और इसके साथ ही अमेरिका के बेसिस, यानी कई जगहों को ईरान ने 59वें हमले में टारगेट किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो गोबर खाने वाले, सस्ता नशा करने वाले ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ईरान ने भारत को परमिशन दे दी है, अजी कद्दू दी है। जब ईरान ने इराक को परमिशन नहीं दी तो इनको परमिशन देगा गोबरखोरों को, जो ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और जिनका प्रधानमंत्री एक दुख व्यक्त नहीं कर पाया खामनाई की शहादत पर, वो इस वजह से कि ट्रंप नाराज हो जाएगा, जो आज ईरान से पिट रहा है। भाई साहब, खबर यह है कि इराक ने ईरान से बात किया है कि भैया हमें परमिशन दीजिए, हमारे जहाज को जाने दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। साथ ही इराक ने तुर्की से रिक्वेस्ट की है कि हम आपके तरफ से अगर तेल निकाल लें तो जरा आप कोऑपरेट कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में बहुत बड़े अपडेट दे रहा हूं मैं, तो सुनिए। इजराइल के ऑफिशियल ने ऐलान किया है गवर्नमेंट ने कि हम खामनाई को, मुज्तबा खामनाई को ढूंढ कर मार देंगे। अब चाहे वो रशिया में हो, ईरान में हो, यह धमकी इजराइल ने दी है कि हम मुज्तबा खामनाई को ढूंढ कर मार देंगे, और ईरान के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स को कत्ल करने का हुक्म इजराइल ने जारी किया है। यहां पर ईरान को अब करना नहीं चाहिए कि अपनी सबसे बड़ी ताकत, अगर उसके पास कोई ताकत है और सबसे बड़े हथियार हैं, तो इजराइल की तरफ बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। मेरे दोस्तों, बड़ी बात, पूरा प्रोजेक्ट खोल दिया है ईरान के विदेश मंत्री ने। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे तुम तमाम लीडरों को मारकर भी गवर्नमेंट हिला नहीं सकते, क्योंकि हमारी हर पोस्ट, एक पोस्ट के लिए, एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद 7 लोग उसके पोस्ट के लिए ऑलरेडी चुन लिए गए हैं, तो तुम हमारी गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका के आतंकी हमलों में, इजराइल के आतंकी हमलों में 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन का बच्चा था जिसको अमेरिका और इजराइल ने हमला करके कत्ल कर दिया। नाम मुज्तबा था। जी हाँ, इनका भी, बच्चे का भी नाम जो 3 महीने का था, मुज्तबा था। ईरान की IRGC ने जब हमला किया तो मुज्तबा का नाम लेकर ही हमला किया था। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा है कि अभी भी ईरान के पास हाई लेवल पर एनरिच यूरेनियमों का भंडार है। ईरान के लीडरों को मार मार कर अमेरिका और इजराइल और दुनिया के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग के बाद भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हजरात, ईरान के आसमान पर एक फाइटर जेट देखा गया, मिराज 2000, या ये यूरो फाइटर जेट है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। अब दिक्कत वाली बात यह है, जो बड़ा दिमाग घुमाने वाला है मामला, कि मिराज 2000 को और यूरो फाइटर जेट को अमेरिका और इजराइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये ईरान के ऊपर जो बमबारी करने वाला यूरो फाइटर जेट है या मिराज 2000 है, ये किसी अरब देश का है, क्योंकि अरब देश इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोई और अरब देश है जो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, हमें तो ये लग रहा है कि ये 100% या तो UAE का होगा या सऊदी अरब का। ईरान को ये कंफर्म करना चाहिए और फिर
सऊदी अरब और यूएई के अब बड़े बड़े ठिकानों को निशाना, अब सीधा यूएई और अरब को डायरेक्ट निशाना बनाए। ये जितना रहम कर रहा है ईरान कि भाई हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम यूएई की प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम यूएई और अरब गल्फ में अमेरिका के ठिकानों को उड़ा रहे हैं। वक्त अब आ गया है कि ईरान को अब एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। ईरान बिल्कुल घुट रहा है, ईरान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं, ईरान की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन ईरान शेर की तरह लड़ ही रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से देख रही है। हालांकि मुसलमान साथ दे रहे हैं, गैर मुस्लिम भी ईरान के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि भारतवासियों को स्पेशल शुक्रिया अदा किया है ईरान ने। गवर्नमेंट मोदी को शुक्रिया नहीं किया है, इंडियन लोगों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे नफरती कीड़े हों, जी हाँ, वहाँ भेदभाव नहीं किया ईरान ने सबका शुक्रिया अदा किया है जो भारतीय हैं। दोस्तों, ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं दुनिया देख रही है, इसकी आलोचना भी कर रही है, लेकिन अमेरिका इजराइल ठान चुके हैं कि हम ईरान को इतना बेकार कर देंगे कि ईरान अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से ईरान लड़ रहा है दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया ऑलरेडी ईरान की फैन हो चुकी है। ईरान पर बड़े हमले। इजराइल के ऑफिशियल्स को पता है कि अब कितने भी प्रदर्शन हो ईरान के अंदर, ईरान उन प्रदर्शन पर कंट्रोल पा लेगा। लेकिन फिर भी इजराइल के ऑफिशियल ईरानियों को भड़का रहे हैं कि प्रदर्शन करो। जाहिर सी बात है वो ईरान के अंदर के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो नामुमकिन नजर आ रहे हैं। लीजिए दोस्तों, आपके सामने मैं सबूत रख रहा हूं। गोदी मीडिया आपको चीख चीख के ये बहुत खतरनाक तरीके से बताएगा, अलग तरीके से बताएगा। 2 भारत के और टैंकर पर्शियन गल्फ से निकल रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। इसमें ना मोदी का फोटो लगा है, आरएसएस का झंडा लगा है, किसी का नहीं। आरएसएस का और भारत का लगा होगा तो हो सकता है ईरान जो है मना भी कर दे, लेकिन बात करके ईरान ने भारत को परमिशन दी है, इजाज़त दी है, खूब रगड़ा है मोदी सरकार ने कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब जाकर भारत के लोगों की वजह से 2 और टैंकर रिलीज़ किए गए हैं। ईरान उनको जाने दे रहा है। अब जब ये भारत आएंगे तो स्वागत ऐसे किया जाएगा और खबरों पर गोदी मीडिया इस तरह से दिखाएगा जैसे मोदी जी खुद टैंकर चला के लाए। भाई, ब्रिटेन के एनएसए ने बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद अमेरिका और ईरान की इस बातचीत में शामिल थे, और अब खुलासा ये कर रहे हैं जिन्होंने ऐसा खुलासा किया है कि अब अमेरिका पर लोग थूक रहे हैं। कहा ब्रिटेन के एनएसए ने कि मैं उस मीटिंग में, तमाम मीटिंग में शामिल था और मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी और वो डील 100% होने वाली थी, और मैं शॉक रह गया जब मैंने देखा कि अमेरिका ने हमला कर दिया। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का डील का कोई प्लान ही नहीं था। कौन कह रहा है? ये ब्रिटेन का एनएसए। हजरात, आप कुछ भी कह लीजिए, गड़चट्टे कुछ भी कह लें, ईरान जीत चुका है। ईरान अगर पूरी तरह से मिटा भी दिया जाएगा ना, मार दिया जाएगा, सबका नरसंहार भी कर दिया जाएगा, तब भी जीत ईरान की है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जो अमेरिका और इजराइल ने सोचा था। नहीं हो रहा है। आप सोचिए तो सही, ये जो अमेरिका का रडार सऊदी अरब में ईरान ने तबाह किया, इसकी कीमत क्या होगी? $20 मिलियन का सऊदी अरब के अंदर अमेरिका ने रडार तैनात किया हुआ था। भाई, ईरान ने पूरी तरह से, देखिए निशाना कितना सटीक है, डायरेक्ट हिट किया, डायरेक्ट तबाह किया। अमेरिका के फौजी, एक ऐसा फौजी जिसका परिवार, जिसके माँ बाप अब मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं, जी हाँ, जो मारे गए इस जंग में, उसके वालिदैन आकर कह रहे हैं कि अमेरिका को ये जंग करनी ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी जंग की, ये जंग
ट्रंप ने जबरदस्ती शुरू की। यूएसएस गेराल्ड जो एयरक्राफ्ट करियर है जिसमें आग लग गई थी, वो अब ग्रीस की तरफ रवाना हो चुका है, ईरान से दूर भाग गया है। अब ग्रीस की मीडिया ने खुलासा किया है कि उस पर ईरान का हमला नहीं था, वहां उस टैंकर के ऊपर, उस एयरक्राफ्ट करियर के ऊपर जो अमेरिका की नेवी थी, उन्होंने खुद आग लगाई थी, क्योंकि लंबे समय से उस एयरक्राफ्ट करियर पर थे, पानी में थे, बैक टू बैक ऑपरेशन पे थे, और जब वो घर जा रहे थे तो इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका ने, और फिर ट्रंप ने आदेश दे दिया कि दोबारा इस जंग में जाओ, दूसरी जंग जो शुरू कर रहे हैं हम। बस इसी चीज से चिढ़कर बौखलाकर यूएसएस गेराल्ड के सैनिकों ने अपने एयरक्राफ्ट करियर पर आग लगा दी, और अब वो हमारी तरफ ग्रीस आ रहा है। अब ये बात सामने आने के बाद अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है। मोहतरम हजरात, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, मुझसे बोला गया कि रज़ा भाई हम आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, हम वीडियो के ज़रिए आपको पैगाम देना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, दुआ देना चाहते हैं, जो भी है। मुझे बहुत लोगों के मेल भी आ रहे थे बार बार। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक हमारा ईमेल आईडी है razagrafi@gmail.com। ठीक है, आप सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो बनाइएगा। मोबाइल ऐसे नहीं पकड़ना है, मोबाइल ऐसे पकड़ के वीडियो बनाना है वाइड, ताकि हम अपने यूट्यूब पर उसको लगा सके। ठीक है, और चाहे फ्रंट कैमरा से बनाएं, चाहे बैक से, चाहे किसी और से रिकॉर्ड करवा लें। ठीक, आवाज़ साफ होनी चाहिए, 40 सेकंड से ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए। वीडियो के अंदर आप लोकेशन ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, ताकि हमें आसानी हो और व्यूअर्स को ये पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो को हम अपने वीडियोस में ऐड करेंगे। तो लोगों से गुजारिश है कि 40 सेकंड का वीडियो हो, उससे ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।